हम बताने यही आए मेरे भैया कि मेमोरी टेस्ट में लड़का जो है वो फेल होते हैं, इधर लड़का पास होते हैं, और इधर आपको पास ही नहीं होना है, इधर ताबड़तोड़ फुल में फुल मार्क्स उठाना है इधर, और इधर आपको सिर्फ पास करना है। मैं लिख के देता हूं, मैं गारंटी देता हूं आप एएलपी बन जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं असिस्टेंट लोको पायलट अमित आनंद और आप देख रहे हैं लोको पायलट अमित आनंद। कई सारे प्रश्न मन में एक ही सवाल चल रहा है, जिस भी कैंडिडेट का अभी CBD2 क्लियर हुआ है, जो भी शॉर्ट लिस्टेड है साइको देने के लिए, कई सारे प्रश्न है, क्या हमारा साइको निकलेगा? मन में एक डर बैठा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं जो डरा सो मरा, डर के आगे जीत है। गीता कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा यानी कर्म को ही प्रधानता देगा, यानी आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साइको हमने कुछ जो साइको आपसे पूछे जाएंगे वो चीजों को हमने यहां पर लिखा है, और साइको अगर आप देने जा रहे हैं जरूर आपको पता होगा, तो हमने आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए लिख लिया है। साइको एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कि आपको इंडिविजुअल मतलब अलग अलग बैटरी के लिए अलग अलग टाइमिंग दिया जाता है। अगर सपोज 5 बैटरी हैं तो 5 बैटरी के लिए अलग अलग टाइमिंग दिया जाता है। मेमोरी टेस्ट है, मेमोरी टेस्ट के लिए जो भी प्रश्न आएंगे, मेमोरी टेस्ट में 5 हैं तो 5 के लिए अलग अलग टाइमिंग दिया जाएगा, उसी में से आपको करना है। अगर वॉच टेबल है या टेबल टेस्ट तो उसके लिए जो 20-10 क्वेश्चन है 20 मिनट दिया गया है, उसके लिए अलग, उसी के अंदर में आपको करना है। इन्हीं चीजों को मेंटेन करने के लिए आपको जो है ये आना चाहिए। साइको मतलब क्या? एक तो पकड़ होना चाहिए बढ़िया, माइंड शार्प होना चाहिए, और टाइमिंग, उसी टाइमिंग के अंदर हम क्वेश्चन को ठोक डालें, तभी तो आप एएलपी बन सकते हैं। एएलपी में साइको क्यों लिया जाता है? क्योंकि आप क्विक डिसीजन, जल्द से जल्द आपको क्या करना है। अगर इससे गाड़ी कहीं फंस जाता है, गाड़ी कुछ हो जाता है, तो उसको उस समय आपको क्या क्या कर सकते हैं। जो गाड़ी पीछे है और आने वाली उस रोड में गाड़ी है, वो गाड़ी मार ना खाए, यानी जल्द से जल्द हम अपने गाड़ी को जो फंसा हुआ है उसको वहां से निकाल लें, क्विक डिसीजन। इसके लिए साइको लिया जाता है। तो साइको तो आपको पास करना पड़ेगा, बिना साइको का आप एएलपी ना बन सकते हैं। तो साइको पास करना है। तो आइए बात करते हैं साइको पर। ज्यादा डरने की बात नहीं। अगर आपने CBD1 क्लियर किया है, CBD2 क्लियर किया है, तो साइको में भैया आपको फिक्स कर दिया कि 5 से 5 बैटरी है, इसी में से आपसे पूछे जाएंगे, कुछ ना कुछ पूछे जाएंगे। आपको फिक्स कर दिया ना। अभी बताओ, आपने CBD1 दिया, प्रश्न का पता था क्या पूछे जाएंगे, कहां से पूछे जाएंगे। CBD2 दिया, जो भी पूछे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी पूछे जाएंगे, आपको पता था क्या मैथ पूछा जाएगा, फिर आपने क्लियर किया ना। यहां तो आपको बता दिया गया है कि यहीं से कुछ ना कुछ पूछे जाएंगे, तो ये तो और आसान होना चाहिए। फिर डरने की क्या बात है? क्यों डरे हुए इतना? बताओ क्यों डरे हुए? आओ बात करते हैं। इसमें जो सबसे डेंजर है, जो आपका दुश्मन है, जो आपको एएलपी बनने से रोक देता है, वो है मेमोरी टेस्ट। इसी को भैया बारीकी से नजर रखना है, इसी पे। मेमोरी टेस्ट में जो 5 टाइप के हैं, ट्रैक टेस्ट है, पिक्चर नंबर है, पिक्चर है, हाउसिंग टेस्ट है और फिगर टेस्ट है। ट्रैक टेस्ट में 12 क्वेश्चन रहते हैं, 2 सेट पूछे जाएंगे, 3 मिनट देखने के, 3 मिनट भरने के, 1 मिनट गैप देता है। समझ आ रहा है? ट्रैक टेस्ट में XYZ ट्रैक बना रहेगा, XYZ भरा रहता है, उसको आपको 3 मिनट तक वॉच करना होता है और 3 मिनट में आपको फिलअप करना होता है कि कौन सा XYZ कहां पर क्या था। आपने अगर एग्जाम दे रहे, आप अगर साइको का तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। पिक्चर नंबर में पिक्चर दिया रहा था, उसके नीचे नंबर दिया रहेगा, 21 प्रश्न रहेंगे और इस तरह 2 सेट पूछे जाएंगे, 3 मिनट भरने के, 3 मिनट देखने के, 3 मिनट भरने के, यानी कि उसी 3 मिनट के अंदर में आपको उसको देखना है और उसी 3 मिनट के अंदर में आपको फिलअप करना है, नहीं तो आप गए। पिक्चर टू पिक्चर में भी सेम काम है, हाउसिंग टेस्ट में भी सेम 12 प्रश्न रहेंगे, 3 मिनट भरने के, 3 मिनट फिलअप करने के, 3 मिनट देखने के और 3 मिनट फिलअप करने के। फिगर टेस्ट में भी आपको हाउस दिया जाता है, घर दिया जाता है, ऐसा कुछ दिया जाता है और फिर वो हट जाएगा, जो आपने देख रखा उसके लिए फिर आपको जो सामने में वो सारा फिगर हट जाएगा, फिर आपको वो फिलअप करना है। तो कहने का मतलब है कि मेमोरी टेस्ट में आपको बहुत ही सावधानी बरतना है। अब देखो हम बताने यहाँ पर क्या है, ये सब तो बोलो हमको पता है भैया, ये सब क्या करके फालतू का बात कर रहे हो। बताने हम क्या है, करना क्या है आपको। देखो ट्रैक टेस्ट में 12 प्रश्न आएंगे, एक में फिर अगले में 12 आएंगे, 12 दूना 24। हाँ, इसमें अगर आप 12 में पहला सेट आया, 12 आया, 12 में अगर आप 12 देखते हैं तो 12 आपको याद रखना है। हो सकता है 12 में देखने के चक्कर में आप 8 भी ना देख पाए। ध्यान से सुना, 12 देखने के चक्कर में आप 8 भी ना देख पाए, तो आपको करना क्या है। अभी आपके पास 10 दिन का समय है, 10 दिन के अंदर में क्या करना है। आप पहले ये कोशिश करो कि 12 में से हमको 8 से 10 ही देखना है, और जो 8 हम देख रहे हैं
और 10 देख रहे हैं, हम उसको फिक्स A to Z करेक्ट कर रहे हैं। 12 देखना छोड़ दो आप, कम देखोगे ना माइंड में ज्यादा रहेगा। कहते हैं ना ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन है। कम देखोगे तो याद ज्यादा रहेगा ना। अगर हमने 5 फिगर देखा तो 5 फिगर तो हमारे माइंड में है, कौन फिगर कहां था कैसे क्या था। तो आप 8 देखो, पहले आप 8 देखो, 8 को फिलअप करो, आपने सही किया। अब अपने मेमोरी की क्षमता को बढ़ाओ, 10 देखो, 10 आपने सही किया। 8 से 10 देखो, 8 से 10 देखो, 12 कैपेसिटी। जब 8 से 10 8 से 10 आप सही करने लगे तब आप 12 पे जाओ, तब आपने 12 को देख करके और उसको फिलअप करना चालू करो। इस तरह से को निकलता है मेमोरी टेस्ट। 12 क्षमता बनाओ, लेकिन 8 से 10 आप एवरेज कर लो, ये कैप्चर कर लो, इसमें आपका कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तब आप साइको एलपी निकाल सकते हैं, साइको निकाल सकते हैं और एलपी बन सकते हैं। जब आप मेन एग्जाम में साइको पर बैठेंगे, जब आपका सीवीडी जो लिया जाएगा साइको, वहां पर आपको 8 से 10 ही देखना है, 8 नहीं देखना है, 10 देखना है। तब जाकर के आप 8 कर पाओगे। मन में कोई डर नहीं होना चाहिए। आपने 10 देखा, हमने 8 ठोक डाला और आप एलपी बन गए। हाँ, 12 नहीं देखना है ना, तो 12 के चक्कर में 8 भी ना कर पाओगे। एलपी बनना है ना तो 10 देखना है, 8 ठोक डालना है। दो को इधर उधर तितिर बितिर कर दो, अगर क्षमता ज्यादा है तो 10 का 10 कर दो। समझ में आ रहा है। तो इसी तरह से आपको सब में करना है, सारे में मेमोरी टेस्ट में सारे में वही करना है। जितना दिया है 12 दिया है ना, वही कम करना है। 21 दिया ना, यहाँ पर थोड़ा इजी है, पिक्चर टू पिक्चर बड़ा थोड़ा सा इजी है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको आप करना, यहाँ पर कोशिश करना कि जितना है इतना हम ना करें। हमेशा मेमोरी टेस्ट में जो पासिंग नंबर है ना, कोशिश करो पासिंग नंबर सिर्फ उठा ले भैया, हाथ पैर जोड़ करके पास हो जाए सिर्फ, बस, और इससे ज्यादा कुछ भी ना। मेमोरी टेस्ट में आपको पास हो गए। अब देखो वाच टेबल या टेबल टेस्ट। वाच टेबल फॉलोइंग डायरेक्शन में आता है ना। वाच टेबल या टेबल टेस्ट में 10 क्वेश्चन आएंगे तो 20 मिनट मिलेंगे। हाँ, ये भैया बहुत ही आसान है। यहाँ पे मेहनत करो ना, फुल मार्क्स उठाओ ना, आप 10 में 10 करो ना, नंबर उठाओ ताबड़तोड़ एकदम भंडा फोड़ एकदम। हाँ, यहाँ पे फुल नंबर उठाओ आप। ब्रिक टेस्ट, ब्रिक टेस्ट में हिडन क्यूब या ब्रिक टेस्ट कोई एक आएगा, इस दोनों में कोई एक आएगा, इस दोनों में कोई एक आएगा, इस दोनों में कोई एक आएगा। 50 क्वेश्चन 5 मिनट भैया काफी है, काफी है, काफी। 3.5 मिनट में करके आए, 3.5 मिनट में, है ना। तो आपको 5 मिनट दिए जा रहे हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेन बात है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ना करोगे ना तो असंभव है, फिर कुछ भी ना कर सकते आप। तो आपने सीवीटी 1 क्लियर किया, सीवीटी 2 क्लियर किया, यानी कि आप जो है आप एलपी बन सकते हैं। इसका मतलब साइको सिर्फ निकालना है। यहां तक आ गए और हार रहे हैं, आप डर रहे हैं, नहीं, डरना नहीं है। एक गीता में कहते हैं कि ध्यायतो विषयान्पुषा संगस्ते शुभजायते। ध्यायतो विषयान्पुषा, जिस भी विषय वस्तु का आप ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, उसका संग होगा। बार बार स्वप्न में, जागते अवस्था, चलते फिरते, सोते उठते वही चीज दिखेगा। तो ध्यायतो विषयान्पुषा, तो सारे माइंड में जो भी कचरा है उसको निकाल दो और ध्यायतो विषयान्पुषा फिगर में डाल दो। यानी कि अपना जो टेस्ट है, जो साइको है, उसको ध्याओ, उसका ध्यान करो, उसका देखो, उसका चिंतन करो, तब आपका साइको निकलेगा, है ना। तो ये करना है। तो दोनों में से कोई एक पूछेगा। ब्रिक टेस्ट, हिडन क्यूब में से कोई एक पूछेगा। 5 मिनट दे रहा है, काफी दे रहा है आपको। 3.5 से 4 मिनट काफी है। 3.5 मिनट हम जैसे करें, मतलब तेज तर्रार के लिए काफी है। 4 मिनट में आपको 50 में 50 ठोक डालना चाहिए, वो भी A to Z सही, है ना। फाइंड 6 या 9 कोई एक पूछे जाएंगे। तो फाइंड 6, 9 या यस और नो, इस चारों में से कोई एक पूछे जाएंगे। अगर 6 पूछ दिया तो ये सब नहीं पूछेंगे, नो नहीं, 9 नहीं पूछेगा, यस नहीं पूछेगा, नो नहीं पूछेगा। अगर 9 पूछ दिया तो 6 नहीं पूछेगा, यस नहीं पूछेगा, नो नहीं पूछेगा। अगर यस पूछ दिया तो ये तीनों फिर नहीं पूछेगा। अगर नो पूछ दिया तो ये तीनों नहीं पूछेगा। अगर 6 और 9 पूछता है तो इसमें 75 क्वेश्चन 6 मिनट रहेगा। अब 75 और 6 भैया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं लगता है। और यहां से फुल मार्क्स उठ जाता है, पता है सबसे बड़ी बात है, फुल मार्क्स उठ जाता है। तो यहां से नंबर उठाओ ना आप, क्या क्यों मेमोरी के पीछे पड़े हो। मेमोरी में पासिंग मार्क्स उठा लो, बस इतना सा विनती करो भगवान से, भैया पास हो जाओ बस। यस और नो दे दिया तो और अच्छा बढ़िया है। 6 और 9 में थोड़ा सा डेंजर है, क्योंकि 6, 9 में थोड़ा सा देखने में कंफ्यूजन होता है। अच्छा 6, 9 सिमिलर है। क्यों पूछे जाते हैं, पता है क्यों पूछे जाते हैं। आपका ऑब्जर्वेशन देखने की जो है ना, वो क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, कैमरा क्वालिटी आपका वो बढ़िया होना चाहिए, और जो माइंड है ना शार्प होना चाहिए। इसीलिए 6 और 9 या यस और नो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर यस और नो में 6वें क्वेश्चन है, 4 मिनट है, बहुत है भैया, बहुत है। फुल मार्क्स उठाओ ना, अब प्रैक्टिस करो ना, बार बार बोले प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ऑक्टागोनल टेस्ट 96 क्वेश्चन 6 मिनट,
हैं 6 मिनट सेम फिगर फाइंडिंग टेस्ट सेम फिगर में क्या रहेगा, 4-5 फिगर ए में रहेगा, 4-5 फिगर बी में रहेगा। उसी में से 4-5 फिगर जो इधर है वही सेम फिगर इधर भी रहेगा। उसमें से क्या रहेगा, एक फिगर कोई इसका उठा करके इसमें डाला रहेगा। वही आपको पहचान करना है। आपने अगर सैको देने वाले हैं ना, 10 दिन बचा है तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या पूछेगा। तो 72 क्वेश्चन 4 मिनट। अब बताओ आपको, अगर अभी तक में आपको अगर सैको दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना, हाँ, कि कितना समय लग रहा है। तो प्रैक्टिस फुल मार्क्स उठाओ ना। यहाँ पे हम बताने यही आए मेरे भैया कि मेमोरी टेस्ट में लड़का जो है वो फेल होते हैं, इधर लड़का पास होते हैं। और इधर आपको पास ही नहीं होना है, इधर ताबड़तोड़ फुल में फुल मार्क्स उठाना है इधर, और इधर आपको सिर्फ पास करना है। मैं लिख के देता हूं, मैं गारंटी देता हूं आप एएलपी बन जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको, समझे ना। तो आपको इस पर काम करना है, ठीक। दूसरा बात कि 10 दिन का समय बचा है। अभी 10 दिन में देखो कैसे इसको हम कवर करें, प्रैक्टिस कैसे करें। अभी 1-2 लड़का से फोन पर बात हुआ, कहता है कि माइंड पकड़ ले रहा है, देता हूं टेस्ट तो सर दर्द करने लगता है। ऐसा क्यों? इसका मतलब आपने जो है डर करके कई सारे दिन में टेस्ट लगाए जा रहे। मैंने पहले ही आपको कह दिया, आपको यहां पर आपको एक सीमा दे दिया गया है कि इसी में से कुछ ना कुछ पूछे जाएंगे। तो हमने क्यों टेंशन लेना? अभी बताओ, टेंशन लेने की बात है क्या? आपने CBT 1 क्लियर किया, CBT 2 क्लियर किया, तब तो पता ही नहीं था कहां से पूछा जाएगा। यहां तो आपको पता दे दिया गया है, तो क्यों टेंशन लेना। सुबह का 3 टेस्ट, शाम का 3 टेस्ट, कितना हो गया? 6 टेस्ट। सुबह का 3 टेस्ट ऑनलाइन होना चाहिए, शाम का 3 टेस्ट ऑनलाइन होना चाहिए। काफी है। ऑनलाइन में है आपका माउस, जो आपका हाथ है, और जो आपका आई है, और आपका माइंड है, ये तीनों एक साथ चलना चाहिए, है ना। ऑनलाइन 3 सेट सुबह में, 3 सेट शाम में, ये हो गया। बाकी जो समय बच रहा है उसमें से ऑफलाइन में कम से कम 5 से 6 सेट लगा लो भैया। हाँ, 5 से 6 सेट, 5 ही पकड़ो ना। 5 हो गया ऑफलाइन, 3 6, कितना हो गया? 3 6 5 11। एक दिन में 11, तो 10 दिन में कितना? 110। आप 100 ही लो ना। बहुत है भैया, बहुत है। टेंशन लेके काम करोगे ना तो टेंशन कहते हैं ना, जल्दीबाजी शैतान का काम होता है, तो सैको नहीं निकलेगा इससे। इसीलिए टेंशन बिना लिए काम करो और स्मार्ट तरीके से करो, और जिस वे में हमने बताया इस वे में करो, आप जरूर एएलपी बनेंगे और आप भी भारतीय रेल में अपना योगदान देने के लिए आप भी पूर्ण हो जाएंगे। इसीलिए आप इस तरीके से काम करो। और अगर इसमें से कुछ हमें और बताना चाहिए, आपने अगर नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आपके लिए तत्परता अभी हम जितना हो सकेगा 10 दिन आपको हम कोशिश करेंगे, समय दें। हम जानते हैं वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन कमेंट के अनुसार हमने वीडियो बनाया, तो उम्मीद करेंगे आपने समझा होगा और इस हिसाब से आप काम करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।